हालेलुया, हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाली मुक्तिदाता शांतिदाता परमेश्वरों के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। आप अनुग्रहकारी जीवन देने वाले मुक्तिदाते शांतिदाता परमेश्वर को परमेश्वर हो प्रभु जी। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। आप जीवन की रोटी जीवन की जल हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट आपके हजूरी में आते प्रभु जी। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए खुदावन अपने आप को आपके लहू में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम अपने सिर की बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। दया कर, अनुग्रह कर हमसे अब देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, पूर्व काल में हमारे पूर्वजों के द्वारा खुदावन, हमारे मुंह की बोलने के द्वारा खुदावन, हमने जितने भी गुनाह किए अपराध के प्रभु जी, सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आपके सामने आकर हम अंगीकार करते। परमेश्वर खुदा हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय को आपके हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, आगे के हर एक भागों को तेरी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू में कवर करते। आपकी अगुवाई में हम जाना चाहते। परमेश्वर, आज की पूरे दिन में खुदावन हम आपकी अगुवाई को मांगते, आपकी आशीष को, करुणा को, भलाई को, दया को मांगते प्रभु जी। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ फिलिपियों की किताब 1 अध्याय के 29 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम पर मसीह के कारण दुख उठाने का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। जैसे हम इफिसियों की किताब 2 अध्याय के 8 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास की द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जब हमने परमेश्वर की वचन सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, तो यह हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हमें, हालेलुया, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें सुनाया गया, और परमेश्वर की ओर से हम उस सुने हुए वचन पर विश्वास किए। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए थी, जिसकी वजह से परमेश्वर खुदावन हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह को किया। हालेलुया। हमारे लिए विश्वास का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हुआ, ताकि हमारा उद्धार हो सके परमेश्वर की अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। हमें यह वरदान परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हालेलुया। हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में यह हुआ है कि हम मसीह के कारण परमेश्वर के लिए
दुख को उठाए, दुख को सहेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमें उद्धार को ग्रहण करने के लिए हम पर अनुग्रह किया, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला, ठीक वैसे ही हमें परमेश्वर में अब लोगों के सामने निंदा, सताव, दुख, हालेलुया, यह भी परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की एक जीवते वचन में देखते हैं, प्रेरितों की किताब 5 अध्याय की 41 आयत, जिसमें लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने, हालेलुया, निरादर होने की योग्य तो हम ठहरने की योग्य, हालेलुया, ठहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे परमेश्वर की यीशु मसीह की शिष्य व चेले लोग जब परमेश्वर के वचन कलाम को सभाओं के सामने बताया जाता था, तो लोग उन्हें बंदी बनाकर, हालेलुया, सिपाही लोग ले जाते थे। हालेलुया। वरन उस पर निंदा करते थे। हालेलुया। उस पर आरोप लगाते थे। लेकिन चेले लोग कहते हैं कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हम इस योग्य, हालेलुया, हम इस योग्य है कि परमेश्वर के नाम से हम निंदा किए जाए। हालेलुया। कहने का अर्थ यह है कि हमारी परमेश्वर के सामने कोई, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के सामने किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के इस योग्य ठहरे कि हम उसके नाम की निंदा कर सकी। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1:12 में कहता है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसी आनंद की बात समझना। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं में, मुसीबतों में, संघर्ष में पढ़ते हैं तो हमें उस वक्त आनंद की बात समझना चाहिए। जैसे परमेश्वर के शिष्य लोग जब लोगों के द्वारा अपमानित किए गए तो वे लोग आनंद थे, वे लोग आनंदित होकर, हालेलुया, यह कहते थे, हम परमेश्वर के नाम से उसके सामने निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि हम मसीह के कारण अपने इस जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के कलाम के लिए दुख भी उठाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में परमेश्वर के लिए दुख उठाना आनंद की बात है और यह परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। हालेलुया। मसीह में, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के कारण से हमारे जीवन में दुख आता है तो यह अच्छी बात है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हम पर हमारा उद्धार होने के लिए हम पर अनुग्रह करता है और यह परमेश्वर की ओर से दान है, तो वैसे ही परमेश्वर हम पर यह अनुग्रह करता है कि हम मसीह के कारण सताए जाए, हम मसीह के कारण हमारी निंदा किए जाए, ताकि हम उस निंदा की दशा में, हालेलुया, आनंदित रहे, हम उस जगह आनंद करें। जैसे हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उस पर हम आनंदित करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर खुदावन ने चुना है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हम उसकी बुलाहट के अनुसार आए हैं। हम ऐसा समझकर लगातार आनंदित करते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब मुसीबतें, समस्या, हालेलुया, निरादर, संकट, सताव, हालेलुया, जब आए
तो उस वक्त हमें ठीक वही आनंदित करना है जो हमने मसीह में आकर उसके उद्धार को ग्रहण करते समय आनंदित हुए। हमें उसी आनंद को परमेश्वर एक बार फिर हमारे जीवन से, हमारे मुख में उसी आनंद को देखना चाहता है जब हमारी निंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हुआ, हम उसी के अनुग्रह के कारण सताए जाए। लेकिन उस वक्त जब हमारी परीक्षा हो तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमें परीक्षाओं की घड़ी में, समस्याओं में भी आनंदित होना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इसी बात को समझाना चाहता है कि हम पर मसीह के कारण दुख उठाने का अनुग्रह भी हुआ है, जिसे हमें स्वीकार करना है। जैसे हम परमेश्वर की उद्धार को स्वीकार करते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दान है, ठीक वैसे ही हमें इस बात को भी स्वीकार करना है कि यह मसीह की ओर से दुख उठाने का अनुग्रह हमें मिला है। हालेलुया। जो बहुत कम लोगों को मसीह में दुख उठाने का अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को यह बात दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने को परमेश्वर की योग्य जानकर, हालेलुया, हमें धन्य कहना है कि हमारा परमेश्वर कितना धन्य है, जिसने हम पर अनुग्रह करके हमें बहुतायत की आशीष को दिया है। और परमेश्वर ने हमें इस योग्य तो ठहरा कि हम मसीह के कारण दुख उठाए, हम निरादर अपमान किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर हो कि परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा, आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। हालेलुया। आपके नाम की महिमा। सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा, बड़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर आपके लहू में कवर करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते। प्रभु जी, हमको सहायता खुदावन आपकी ओर से मिलती है। खुदावन, हमारा मददगार आप ही हो प्रभु जी, जो हमें संकटों के समय में, मुसीबतों के वक्त में आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की रोटी हो, जीवन की जल हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, उन सभी को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। उनके घर परिवार में खुदावन आपकी आशीष को चाहते प्रभु जी। उनकी घर परिवार में, जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम भरपूरी की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारें, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दिए जाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। गाय पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। आपके अनुग्रह को, आपकी आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन मांगते। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं की घोषणा करते। आपकी आशीष को, बरकतों को परमेश्वर खुदा बन के सामर्थ्य नाम से मांगते। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को लगाते प्रभु जी। आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते। हर एक की आने जाने में आप सहायता, मदद कीजिए। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में आपके नाम की महिमा होने पाए। सभी लोग एक मन, एक चित होकर आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि खुदावत मैं और
और मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करेंगे का पिता परमेश्वर होने दे। हर एक भाई बहन खुदावन हर एक लोग आपके नाम की महिमा और आपकी सेवा करने पाए। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे उन योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति मुसीबती बाधाएं परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। प्रभु जी हर एक समस्या यीशु के नाम में दूर किया जाए। आपके भवन आपके राज्य में हर एक भाई बहन गवाही के साथ खड़े किए जाए। प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर होने दे। आपके नाम की महिमा को बरकतों को आशीष को मांगते हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को कानों को खोल दे प्रभु जी। हालेलुया दया कर प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने साउल के मन को हृदय को परिवर्तन किया वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों की मन को हृदय को परिवर्तन कीजिए। आपकी आशीष को बरकतों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगे। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस और लहू के हृदय को दूंगा। परमेश्वर उस मांस और लहू के हृदय को दे। परमेश्वर होने दे हमारे पत्थर के हृदय को बदल प्रभु जी। हमें नम्र बना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। आप राजा हमें सबसे हम खुदावन अपने आप को आपके सामने सबसे छोटा रखते प्रभु जी। और हमें खुदावन आप नम्र बना प्रभु जी। और अपने आत्माओं के नाव फलों से भर अपने ज्ञानों से बुद्धि से अपने भेद भरी बातों से भर प्रभु जी। अपने वचन की गहराइयों से हर एक भाई बहनों को भर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। हम आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।